उत्तर भारत के छोटे से गांव सोनपुर में एक पुराना पीपल था। इतना पुराना कि किसी को याद नहीं था वह कब उगा। बस इतना पता था कि उसकी जड़ें चौपाल के नीचे तक फैली थी और उसके नीचे सूरज ढलने के बाद कोई नहीं बैठता था। गांव वाले कहते थे पीपल सुनता है और कभी कभी जवाब भी देता है। करीब 15 साल बाद आदित्य गांव लौटा था। शहर में नौकरी, आधुनिक सोच और गांव की कहानियों पर हल्की मुस्कान सब साथ लाया था। पहली ही शाम उसने देखा, पूरी चौपाल खाली थी, बस पीपल के नीचे एक पुरानी लालटेन जल रही थी। कौन छोड़ गया? उसने अपने चाचा से पूछा। चाचा ने आंखें चुराई। लालटेन खुद जल जाती है बेटा, जब कोई आने वाला होता है। रात को आदित्य सो नहीं पाया। बार बार उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तू देर से आया है। वह उठकर खिड़की तक गया। पीपल के नीचे वही लालटेन थी, अब भी जल रही। अचानक कलकड़ी के तख्त की चरमराहट, जैसे कोई चौपाल पर बैठा हो। अगले दिन उसने गांव के बुजुर्ग हरिहर बाबा से बात की। बाबा ने पूछा, तू रमेश का बेटा है ना? आदित्य चौंका। आपको कैसे पता? बाबा की आवाज भारी हो गई, क्योंकि तेरे पिता आखिरी इंसान थे जो पीपल के नीचे बैठकर वापस नहीं आए। आदित्य के हाथ कांप गए। उसे बताया गया था कि उसके पिता शहर जाते समय रास्ते में मर गए थे। उसी रात आदित्य पीपल के पास पहुंचा। हवा रुक गई थी। लालटेन अपने आप तेज जल उठी। पीपल की जड़ों के पास मिट्टी थोड़ी धंसी हुई थी। जैसे ही उसने हाथ लगाया, अब तो पूछ ही लिया तो जान भी ले। पीछे मुड़ते ही उसे दिखा अपने पिता का चेहरा, धुंधला पर आंखें जिंदा। सच सामने आया। उसके पिता ने गांव के कुछ लोगों के खिलाफ जमीन घोटाले की शिकायत की थी। चौपाल में ही उनका सामना हुआ और पीपल के नीचे ही उन्हें मारकर दबा दिया गया। पीपल ने सब देखा था और सब याद रखा था। अगले हफ्ते प्रशासन आया। खुदाई हुई। सच निकला। दोषियों को सजा मिली। उस दिन पहली बार पीपल के नीचे लालटेन नहीं जली। गांव फिर सामान्य हो गया। पर जाते जाते आदित्य ने सुना, अब मैं सो सकता हूँ। आज भी सोनपुर में लोग कहते हैं, अगर कोई अन्याय छुपाया जाए तो पीपल की जड़ें फिर से हिलने लगेंगी। क्योंकि कुछ पेड़ सिर्फ छाया नहीं देते, इंसाफ भी मांगते हैं।